तरह की गाड़ी जाती है गाइस। थोड़ा ट्रैक शुरू हो चुका है अपना। पैरों में पैर फंस रहे थे अब तक तो, भोले बाबा को याद करते करते चढ़ जाएंगे, लेकिन फिर नहीं है। हाल देख लो आप। ट्रैक हमारा जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, हमारे साथ बढ़िया चल रहा है ट्रैक आपका। मजा आ रहा है। धरती पूरी सूखी हुई, लोग बहुत रिलैक्स, दिल दहलाने वाला मंजर था वो, और कितनी हिम्मत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। एज इट जस्ट नंबर भाई। इस करंट बीट का स्टेटस बम बम बोले। कैसे जा रहा है बाबू ट्रैक? जय भोले बाबा, बस आशीर्वाद बनाए रखो। जय केदारनाथ धाम की जय। आप समझो कि वहाँ से किस तरीके से पानी आ रहा होगा, मतलब इसने पूरी सृष्टि को बचाया है। लोग कुछ तो चीज है, कुछ तो सुपर पावर है भाई। हर महादेव। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। एंड आज का व्लॉग शुरू होता है सीधा भयंकर भीड़ के साथ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी लाइन लगी हुई है, और पीछे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी लाइन लगी हुई है सब जगह। और गाइस फिलहाल हम लोग क्यू में खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि थोड़ी लाइन आगे को चले और हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करें। सो गाइस फिलहाल हम लोग ट्रैफिक से तो बाहर निकल गए उससे, और अभी हम लोग आ चुके हैं गौरीकुंड जाने के लिए। इस तरह की गाड़ी मिलती है, मैं पहली बार बैठने वाला हूँ जीवन में। 4 बजे की जगह घुस जाओ, चलो बस 4 बजे की जगह। सो इस तरह की गाड़ी जाती है गाइस, और चारों तरफ यहाँ पे यही गाड़ियाँ मिलेगी आप लोगों को। एंड भाई इतनी भीड़ है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। एंड अभी ये बस हमारा ट्रैक शुरू हो जाएगा और 10 मिनट में मैक्सिमम, और उसके बाद हम लोग 10-15 मिनट मैक्सिमम में हमारा शुरू हो जाएगा। कैसा राजा जी स्टार्टिंग कैसी रही? बढ़िया, शुरुआत अच्छी रही। GoPro में एंजॉय करोगे आज का व्लॉग आप लोग, तो नॉइज़ आएगी बहुत सारा मजा आएगा, उसे भी एंजॉय करना भाई। इसका वेट में तो लेके जाए भी हो, देखो तो ईंट दे दी। 20,000 mAh का पावर बैंक, 10-10 हज़ार के पावर बैंक हम लोगों ने रखे हुए हैं, 20,000 का शोरे ने रखा है। तो भाई आज का ट्रैवल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और पूरे रास्ते में आप लोगों को बताते चलूँगा क्या क्या है, कितना कठिन पड़ता है। अगर आप यंग हो तो कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। वैसे तो आपको पता है श्रद्धा होनी चाहिए मन में, ट्रैक हो ही जाता है पूरा। तो अभी शुरू करते हैं आज का ट्रैक, एंड आप लोगों को ऊपर मिलते हैं सीधा। तो ट्रैक शुरू हो चुका है अपना, और हम लोग गाड़ी से उतर चुके थे उससे। और एक चीज़ और बताऊँगा तगड़ी आप लोगों को, कि भीड़ देख के आप लोग आकलन कर सकते हो कि कितने लोग होंगे। मेरे पीछे लोगों को देखो आप, पैरों में पैर फंस रहे थे अब तक तो, अब थोड़े से ठीक हुआ काम, बाहर निकल गए नहीं। तो गाइस अब चलते हैं जल्दी से गौरीकुंड है। फिलहाल हम लोग ट्रैक हो चुका है शुरू, चढ़ाई है काफ़ी अच्छी। भोले बाबा को याद करते करते चढ़ जाएंगे, लेकिन ऊपर रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। तो जो कहता था भीड़ नहीं है, हाल देख लो आप। और आज है तारीख 28 मई, सुबह के 8:24। करंट अपडेट दूंगा केदारनाथ धाम की। ये देख लो भाई आप। जब आपका ट्रैक शुरू होता है आपको मिलती है इस तरह की कोई मार्केट, और इस तरह की मार्केट रहती है पूरी। इसके अंदर से निकल के आप लोगों को आगे से आपका एक्चुअल ट्रैक शुरू हो जाता है, और यहाँ पे सामान वामान मिल जाता है आपको, काफ़ी सारा स्टफ है। बहुत सारी चीज़ें फील हुई हैं आज लाइफ से रिलेटेड। आगे निकलता हूँ फिर बताऊँगा, कुछ रेफरेंसेस दिखाता हूँ अभी आपको। तो ज़रूरी है ये समझना, सबने अपने कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं वैसे तो, लेकिन जाने का तरीका कैसे आप जाना चाहते हो, क्या सब चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इस रश से बाहर निकल जाए एक बारी। आज अभी हम लोग गेट वे ऑफ गौरीकुंड पे, और शौर्य और चाचू की वेट करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। यहाँ से बन के चलेंगे, यहाँ से ठीक है, थोड़ा बहुत भीड़ है भाई यहाँ तो। मतलब गेट ऑफ गौरीकुंड से नीचे तो एंड है बस, मतलब आदमी पे आदमी है भाई। आप लोग बहुत सारे लोगों को घोड़े पे देख रहे होंगे, इनके ऊपर देख रहे होंगे, पालकी में बहुत सारे लोग दिखेंगे आपको। तो गाइस अभी ट्रैक शुरू करे हुए 10 मिनट भी नहीं हुई ढंग से, और उस बीच शौर्य हमसे मिसप्लेस भी हो गया। पता नहीं, मतलब मैं से पूछ रहा हूँ कहाँ है, डोर में घुसा है क्या, कुछ पता नहीं लग रहा। अगर इस तरीके से मैनेजमेंट रहा तो भाई बहुत दिक्कत आने वाली है, बिकॉज सिस्टम तो बहुत देख के चलना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि ये छोटा ट्रैक तो है नहीं। गाइस सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ट्रैक में क्या है, ट्रैक तो बहुत ही अच्छा है, सच बताऊँ मैं आपको। आप इंजॉय भी करोगे, आपको मस्ती भी आएगी, लेकिन जो ये है ना भाई, ये मतलब इतना ही यहाँ का लोकल है, खच्चर वो पालकी, इतनी ये चीज़ है। चलने का 2% रास्ता नहीं, आगे दिखाऊंगा आपको। चलने का रास्ता बनाना पड़ रहा है, मतलब आपको लिटरली, कि लोग पूरा रास्ता घेर के चल रहे हैं। तो भाई एक्चुअल में मैं आप लोगों को यही चीज़ डिस्कस करने वाला था, कि अभी हम लोगों ने ट्रैक शुरू कर दिया था। इस बारे में सिर्फ अब बात करूंगा, फिर अपने ट्रैक को एंजॉय करेंगे। लेकिन अभी सीन ये है कि फिलहाल रश बहुत ज़्यादा है यहाँ। पीछे आप लोग मेरा आलम देख सकते हो, जिस तरीके से जब ये निकल रहे हैं ना, घोड़े खच्चर जो भी चीज़ है, मतलब वो इतनी गति से और इतने सारे निकल रहे हैं कि चलने की इतनी सी भी जगह नहीं है। मतलब सिर पैर हाथ मुँह पाल की धक्के मार रहे हैं, कि पुश कर रहे हैं कि भाई जल्दी आगे बढ़ो, पीछे हटो। सो वो चीज़ ट्रस्ट में, मतलब अभी हम लोग कितना ही चले हैं और हालत देखो, और ये चल रहा है, पालकियाँ साथ में चल रही है। अब फिलहाल यहाँ ये हालत है। अभी मैं आगे जाके आपको एक बार दिखाऊंगा सिर्फ,
और भाई बिलीव मी, मतलब अगर मुझे परेशानी हो रही है तो कितनी ही परेशानी हो रही होगी, क्योंकि फिलहाल भीड़ भी है। और खच्चर, घोड़े, पालकी और वो जो कंधे पे रखते हैं वो इतने ज़्यादा हैं। तो बस मेरा अल्टीमेटली कहने का मतलब आपको ये है कि देखो, आप लोग अपने दिल से घर बैठ के बाबा जी को याद करो, केदार बाबा को, और विश मांगो अपनी, या उन्हें थैंक यू करो जो भी आपके घर में खुशी आई है उसके लिए। अगर आप नहीं एबल हो यहाँ वॉक करके आने के लिए, इनका बिजनेस इसी से चलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा एकदम से अकॉर्डिंग टू मी, मैं चाहता खुशी भी आ सकती थी, पापा आ सकते थे, माँ आ सकती थी, दीदी आ सकती थी। हम लोग वैष्णो देवी गए थे, एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, राजा हमारे साथ था, हम चाहते तो माँ को हम लोग पालकी में बिठा के राजा को उनकी गोद में देख के ऐसे भी करा सकते हैं ट्रैवल, लेकिन माँ ने मुझे बोला कि भाई अगर या तो घर रहूँगी और अगर जाऊँगी तो पैदल यात्रा करके जाऊँगी। सो अभी मैंने इतने सारे यंग लोग देखे, बिल्कुल हष्ट पुष्ट लोग, पालकी में बैठ के और फिर बोल रहे हैं कि कितने बजे तक पहुँच जाएंगे भाई, तो उन्होंने बोला लगभग 7 बजे पहुँच जाएंगे। तो खुश हुए, अरे 7 बजे पहुँच जाऊँगा। अब जैसे अभी मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, तो वॉक करते में यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आपको नीचे देख के चलना होता है। आप नज़ारों का मजा तो रुक रुक के ले सकते हो, लेकिन आप वॉक करते हुए देखो यहाँ से वॉक करते हुए आप यहाँ नज़ारों का मजा ले ही नहीं सकते, आपको नीचे देख के चलना है। अब इस तरीके से आता है, आप लोग देखो यहाँ से ऊपर से आ रहे हैं, यंग लोगों की तादाद देखना आप, ठीक है भाई, देखते रहो आप खुद ही। इधर से ये घोड़े आ गए और उधर से नीचे से घोड़े आ जाते हैं। अब इंसान कहाँ चलेगा, देखो ये हो जाता है, नीचे से भी आ गया ऊपर से भी आ गया, तो दिल में ये स्थिति है। तो ऐसे में भाई घर रह लो यार, ट्रस्ट मी, ये मेरा थॉट है, घर रहो, घर रह के हाथ जोड़ लो भगवान जी को, अपने पास वाले मंदिर में चले जाओ चुका। तो मैं कह रहा हूँ कि घर रहो, घर अपने पास वाले मंदिर में जाओ, हाथ जोड़ो, लेकिन ये स्थिति मत बनाओ कि भाई ये देखो। अब यहाँ चल के दिखाओ आप लोग, ये स्थिति है, भगवान की कसम भाई। चलो कोई पैदल कैसा चलेगा इंसान, यहाँ बताओ, घोड़ा लात मार दे, कुछ भी, एक पैदल नहीं निकला इनके बीच से। ये देखो ये 2 लोग निकल रहे हैं, इनकी हालत देखो चल। तो भाई थोड़ा सा ये इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। और आते हो कोई तीर्थ स्थान पे आए हो, नीचे से गाड़ी में आगे, सोनप्रयाग तक गाड़ी तक आगे, गौरीकुंड तक इनकी क्या टैक्सी से आगे, उसके बाद आके आपने खच्चर कर लिया, घोड़ा कर लिया, पालकी कर ली, ऊपर चले गए, जाके मत्था टेक लिया, दर्शन कर लिए, फिर घोड़ा कर लिया, फिर नीचे आगे भाई, फिर भाई भाई कोई मतलब नहीं, हेलीकॉप्टर जाओ अगर आपको सच में ये फील करना है, दिक्कत है आपको, आप सच में हार्ट के पेशेंट हो या आप पेशेंट हो, आपके पैर में दिक्कत है, हेलीकॉप्टर जाओ, सीधा वहीं पहुँचो। भाई ये पैदल यात्री के लिए बहुत दिक्कत है भाई, पैदल यात्री सब दुखी हैं। आपको आगे आगे चलो, मैं पूछवा दूंगा, 20 आदमी से पूछवा दूंगा, बहुत दिक्कत है पैदल यात्रियों के लिए, लेकिन भीड़ की वजह से है। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न रहो भाई इस चीज़ के लिए, जितने भी आप लोग देख रहे हो, स्पेशली बीके फैम, आप मेरी बात मानते हो, मुझे पता है। मम्मी पापा को अगर वो नहीं एबल हैं 20 किलोमीटर का ट्रैक करने के लिए और खड़ी चढ़ाई है, बारिश हो जाती है, फिसलन हो जाती है, गोबर वोबर पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे घोड़े चल रहे हैं, वो सब चीज़ें चल रही हैं, इनकी वजह से तो स्किट होती है, पैर फिसलते हैं, फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो घर रहो, यंग बच्चे हो, आ जाओ, दर्शन करो, जाओ, घर वालों को प्रसाद खिलाओ अपने हाथ से, और हाथ जोड़ के उन्हें कहो कि हमने आपके नाम से प्रसाद चढ़ा दिया, ये गुड है। और मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि देखो कुछ यंग आदमी उसमें बैठ के जा रहे हैं, और ये अंकल हैं, काफ़ी एज के होंगे। आपकी एज कितनी है? 62 ईयर्स। पैदल जा रहे हो आप? हाँ। बहुत अच्छा लगा देख के। अंकल की 62 ईयर्स एज है, और ये जितने भी यंग लोग जा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है भाई, कि 62 साल के होने के बाद ये ट्राई कर रहे हैं और पैदल जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। और ये देखो यंग लोगों को बता रहा हूँ, उसमें 80% रेशियो यंग लोगों का है, यंग लेडीज़ हैं, यंग लोग हैं, बताओ इनकी, और इनकी वजह से पैदल लोगों को इतना दिक्कत होती है। और ये आप लोगों के पास पहला एग्जांपल है, आगे चलूँगा और एग्जांपल दिखाऊंगा इस तरह का। ये हालत है, अब कहाँ जाऊँ आप बताओ, कहाँ जाऊँ यहाँ से? ये देखो पैर देखो, ये देखो पैर ही पैर गाइस, ये POV है, आप देख लो, ये हालत है। सामने से आ भी रहे हैं लोग, घोड़े, खच्चर, नीचे की हालत ये देखो। तो गाइस हम लोगों ने फिलहाल खाना खा लिया है भैया के पास में, जो कि पड़ता है लक्ष्मी भोजनालय, और बहुत अच्छा खाना है, सही में मजा आया रास्ते में। और भैया एक बहुत तगड़ी चीज़ बता रहे थे यार, लोग नीचे से आते हैं, बढ़िया ट्रैवल करके आते हैं, और यहाँ के लोगों का ऐसा हो जाता है कि फ्री मिल जाए सामान बिल्कुल, या उसी रेट पे मिल जाए जो नीचे है। यार पैसा तो खर्च होता है ऊपर सामान लाने में, जब जवान लोग ऊपर ऐसे चढ़ सकते हैं तो फिर इन लोगों को खाने के लिए भी कुछ पैसा खर्च कर देना चाहिए। यहाँ पे आ गया, एंजॉय करो, ट्रैवल को बढ़िया बनाओ, अपने मजबूत बनाओ। तो बेसिकली इस ट्रैक पे आप लोग एक बढ़िया स्पीड मेंटेन करके काम एंड कंपोज चलते रहना है। मेन टास्क जो आएगा आप लोगों के लिए, कई बार बता चुका हूँ, ये आएगा। सो मेरे आगे एक बात मानो स्लो चल रहा है, सो हाउ कैन आई मेंटेन दिस। तो मुझे वही चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी कि या तो उसके साथ पीछे भी चलूँ या तेज़ होकर आगे निकल जाऊँ। आगे निकलने के लिए जगह चाहिए, जगह है नहीं यहाँ पे। वही है कि एक स्पीड मेंटेन करने के लिए आप लोगों का बढ़िया
मेंटेन करना पड़ेगा, धीरे धीरे चलते रहो। और ट्रैक तो है, शोरे थोड़ा सा हमसे आगे चल रहा है, लगभग 20-50 कदम। मैं, चाचू और दीपू साथ में चल रहे हैं। तो गाइस फिलहाल ट्रैक हमारा जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत ही काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और काफ़ी फास्ट हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। पॉजिटिव भी लगता है जब आप काफ़ी तेज चलते हो। रेस्ट भी ऐसे जितना ज़्यादा नहीं ले रहे। पीछे खाना खाया था हम लोगों ने, फिर लगभग 40-45 मिनट का हम लोगों ने फिर पैच मारा, जिसमें हम काफ़ी तेज़ चलने की कोशिश कर रहे हैं। और तेज़ इसलिए चल रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे स्लो चलना चाहिए, लेकिन चलते रहना चाहिए। इसलिए चल रहे हैं कि हम लोगों को सिडको मुझे आदत है बहुत तेज़ चलने की ट्रेडमिल पे। तो हम लोग अगर बहुत स्लो चलेंगे ना तो हमारे पैर जो है मतलब मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाएंगे बहुत जल्दी। फरहान भाई व्लॉग देख रहे हैं, फरहान भाई सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे बहुत कि उनके लड़के, उनके बॉयज इतने तगड़े हैं कि भागे जा रहे हैं। छोरे भी आ गया अगेन रेड बुल लेके। क्या हुआ? 2 घोट लेते गंदा लगा। क्यों? अच्छा वैसे ही पी रहा है क्योंकि शोरे पीता नहीं है रेड बुल। तो गाइस बीच में इस तरह के बहुत ब्यूटीफुल से झरने पड़ते हैं और आप इन झरनों का भी लुत्फ उठा सकते हो। मैं गया था अभी यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, ठंडा पानी, चिल्ड वाटर। चलते हैं आगे का ट्रैक शुरू करते हैं। चाचा जी हमारे साथ बढ़िया चल रहा है ट्रैक आपका? मजा आ रहा है बहुत। अब आपको ऐसा तो नहीं हो रहा कि रुको बार बार थक रहे हैं? मैं तुमसे पीछे रह जाता हूँ बार बार। नहीं वो हम लोग बार बार, लेकिन चाचा जी के साथ बहुत बढ़िया मेंटेन कर रहे हैं। और चाचू भी अपने मजे ले रहे हैं। हमारे चलने वाले चाचू फंस गया इस बार में, तो बढ़िया, क्योंकि चाचा जी 40 साल, हम 10-15 साल का डिफरेंस है। और उसके बाद भी इतना अच्छा मेंटेन कर रहे हैं सारी चीज़ें कि हम लोग जितनी मेहनत करते हैं मतलब दिन भर, मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें, चाहे वर्कआउट हो, चाहे वो रनिंग हो, क्रिकेट खेलना धूप में, तो उस वजह से आज यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि मर गए, कट गए, फट गए। और ये वाली दिक्कत नहीं आ रही बिल्कुल कि मुझे खच्चर दिलवा दो, मुझे रेड़े पे बिठा दो, ना। मतलब मैं चाचा जी को बता रहा था मैं चला कि मैं, दीपू और शोरे हम लोग इतने पक्के हैं कि आप हमें तुरंत भी कहोगे ना कि मत्था टेक के चलो बेटा उतरेंगे नीचे, तो हम सेम डे उतर जाएंगे तुरंत ही। क्योंकि अगर कोई शरीर में दिक्कत हो जाए कि भाई अंगूठे छिल गए, पैर छिल गए, पैर में छाले पड़ गए, तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो जनरली नहीं थकेंगे कि अब हम थक गए, चल के थक गए, हम इतने देर से चल रहे हैं, मतलब चलते रहेंगे बस। बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं भाई, है ना। आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ अनुभव करी होगी, बहुत देर बाद एक ऐसा शॉट आया जिसमें धरती पूरी सूखी हुई, लोग बहुत रिलैक्स, व्यू बहुत अच्छा, कोई गंदगी नहीं, और सब लोग आराम से चल पा रहे हैं। पीछे रिलैक्स से फोटो वीडियो बना पा रहे हैं लोग अपनी, क्योंकि यहाँ पे खच्चर और घोड़ों का जो रूट है वो अलग हो गया, इस वजह से कम्फर्ट हो गए लोग बहुत ज़्यादा। भाई खच्चर की वजह से दिक्कत होती है ना, सच बताना, है ना। अब रिलैक्स में आप कहाँ से आए हो? आंध्र प्रदेश से। हिंदी समझती है? कम से कम, थोड़ा। जब से घोड़ा हटा है, जब से अच्छा लग रहा है ना। देखो कितना रिलैक्स सब लोग घूम रहे हैं, खाली हो गए रास्ते लगभग। तो गाइस 2013 में जब यहाँ पे प्रलय आई तो तब यहाँ पे मार्केट हुआ करती थी पूरी। बड़े पत्थर आप जितने भी देख रहे हो ये इसी दौरान यहाँ पे बह के ऊपर से आए थे। और आज अभी मैं अनुभव कराता हूँ आप लोगों की क्या बीता होगा। 6000 लोग एक्सपायर हुए थे जो प्रलय आई थी भाई उसमें, और बहुत बुरा हुआ था, मतलब वो दिल दहलाने वाला मंजर था वो। और अभी फिलहाल हम लोग उसी जगह हैं। फिलहाल अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या माहौल है यहाँ। ये देखो आप लोग, यहाँ लोग फोटो खींचते हैं इसलिए भीड़ है बहुत ज़्यादा। और ये अनुभव करो आप लोग। उसके बाद ही उसका पानी आया। हाँ जरूर, हर साल मानसून में बह ही जाता है। और रास्ता अच्छा है क्योंकि बारिश अभी हुई नहीं उस तरीके से। ये वाला पुल बन रहा है ऊपर, तो यहाँ तक पानी नहीं जाएगा। इस वाले पुल को तो हमेशा डैमेज कर देता है पानी बरसात का। श्रद्धा है ये लोगों की, यहाँ तक खींच के भोलेनाथ का जब मन करता है, जिससे मन करता है वहाँ बुला लेते हैं। बहुत अच्छा खूबसूरत ट्रैक शुरू हो गया यहाँ से, बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फील आ रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ से। ये शर्मनाक बात है। आपकी उम्र कितनी है? 60 साल। फिर से देखो आप अंकल को कितनी हिम्मत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। क्या आप पैदल चढ़ रहे हो? हाँ। जवान बच्चे घोड़ों पे बैठ के जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। यंग बच्चों को देख के अच्छा लगेगा आपको। देखो भाई कितनी हिम्मत कर रहे हैं, ऐसा मोटिवेशन चाहिए जीवन में। 60-65 साल की उम्र भी, एज इट जस्ट नंबर भाई, उम्र एक सिर्फ नंबर है भाई। जब आप मन में ठान के चलोगे तो आप कर जाओगे। बाबा बुला लेगा आपको अपने आप। बाबा के यहाँ कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई ना चढ़ पाया हो, बुला तो लिया ही है उन्होंने जैसे चाहा है। वेदर देखो गाइस, बादल आने शुरू हो गए हैं, बड़ा वाइब। ये बस पीक चढ़ाई है जहाँ भी हम चल रहे हैं, टॉप की चढ़ाई ऐसे बोलते हैं, अच्छे गिरा देती है, मजा आ गया। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसे आपको पता है रात भर हम लोग सोते रहते, उठते रहते, सोते रहते। सो बीच में काफ़ी बार मैं उठी, लेकिन उस टाइम मैंने व्लॉग शूट नहीं करा है। तो अभी बज रहे हैं रात
रात के नहीं सो, रात कर करके रात की आदत पड़ गई। अभी बज रहे सुबह के 12 और मैं उठी थी तो माँ ने बोला कि कुछ खा पी के सोना, तो मैंने अपना दूध वूध सब ले लिया है। ये गाइस मेरा बॉडीगार्ड बना हुआ मेरे साथ साथ घूम रहा है। और यहाँ पे माँ ने ना जानवी को बात दिला दिया था। अभी ये मस्त सॉरी इसका चेंज वेज कर दिया, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ सोने और फिर उठ के मिलते हैं। सो गाइस लगभग हम लोगों का यहाँ से रह गया है 6 किलोमीटर का ट्रैक और बहुत अच्छा जा रहा है अब तक ट्रैक। और धीरे धीरे खच्चर बीच में कम हो गए थे, खच्चर शुरू हो गए। हाँ फटीक तो वैसे भाई होगा, इतना ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन टचवुड अभी तक इतना अच्छा हो रहा है कि बहुत आराम से हम लोग जाएंगे, बहुत इजी और टेंशन नहीं लेंगे। मतलब हमें 3 घंटे 45 मिनट्स हुए हम लोगों को टोटल ट्रैक करते हुए। 6 किलोमीटर रह गया भाई, आधे से कम नहीं, 6 किलोमीटर का ट्रैक रह गया लगभग। और हम लोग लगभग 6 घंटे में पूरा कर देंगे इसको, 2-2.5 घंटे में हम ट्राई करेंगे इसे पूरा कर लें। और फिर एक तरीके से एक बेंचमार्क बन जाएगा सबके लिए कि भाई 6 घंटे में ट्रैक पूरा हो सकता है। लोगों ने करा होगा पहले भी, बहुत लोगों ने, लेकिन मैंने ऐसा सच नहीं देखा अब तक। लेकिन 6 घंटे में ट्रैक करें, हम रुकते जा रहे हैं, खाते पीते जा रहे हैं। अपना इलेक्ट्रोल का ध्यान रखो आप लोग, जब भी कभी ऊपर आओ तो इलेक्ट्रोल के पैकेट्स आते हैं छोटे छोटे, इनको कैरी करो साथ में। 40-45 मिनट्स ऐसे लैप लो। यस, एंड लैप लो लगभग आधे घंटे 45 मिनट के लैप लो। और जो पानी है उसको कैरी करके मत चलो, पानी लो, बैठो, उसमें इलेक्ट्रोल डालो, पी लो उसको, 2-3 बंदे हो सब थोड़ा थोड़ा करके पी लो। उस पानी को सारा पी के निकल जाओ, फिर आगे पानी ले लो, उसके अंदर इलेक्ट्रोल, EAA, BCAA, प्री वर्कआउट, क्रेटीन, कुछ ऐसी चीज़ डालो जिससे आपको थोड़ा सा बेटर फील हो, आपकी साइकोलॉजी पे अटैक करे वो, और आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ पिया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अच्छे से खाते रहो, रास्ते में कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अगर आप आने का प्लान कर रहे हो, कुछ चीज़ें ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ भी एक्स्ट्रा स्टफ कैरी मत करो, डंडे यहाँ पे मिलते हैं, और साथ में ये डिकैथलॉन से स्टिक्स वगैरह कैरी मत करो, क्योंकि बाद में ये आप लोगों को दुख देना शुरू कर देगी। भारी होती है, इसको फेंक नहीं पाओगे, कॉस्ट ले आती है, और फिर जब उसको रखना पड़ता है बैग में तो बहुत भारी हो जाती है। सो बैग में इतना सामान ही कैरी करो कि आप मैनेज कर पाओ। हमारी शूज़ की हालत आप लोग देख सकते हो, एंड लोअर की हालत देख सकते हो, लेकिन पजामों की हालत देखो गाइस हम लोगों के। अब हम चाचू की वेट कर रहे हैं, जैसे चाचू आएंगे हम लोग निकल पड़ेंगे। शौर्य हमसे थोड़ा सा आगे चल रहा है, बिकॉज हम लोग काफ़ी देर से रुके हैं चाचू की वेट में। ये है इस करंट भीड़ का स्टेटस, इस तरीके से लोग यात्रा कर रहे हैं, रुकना पड़ रहा है लिटरली पैदल वालों को भी। और हम लोग वहाँ पे आप लोगों को पैदल वालों का ब्रिज दिख रहा होगा बहुत नीचे, वहाँ से हम लोग लगभग 38-39 मिनट में ऊपर आए हैं। और पूरा ऑल द वे चढ़ के लगभग मतलब अगर एंगल ये है ना भाई, तो लगभग चढ़ाई का लेवल कुछ जगह ये है, मतलब देख लो इस एंगल को समझो आप, बहुत फ़र्क है भाई। कुछ जगह चढ़ाई बहुत कठिन है और रास्ता बहुत ज़्यादा मिट्टी, जूतों की हालत, लोअर की हालत से पता लग रहा होगा आप लोगों को। कुछ जगह मिट्टी, फिसलने वाली मिट्टी है, घोड़े हैं, खच्चर हैं, साइड में भी कुछ चल रहा है, वो चिपक के। देखो भीड़ की वजह से कठिनाइयाँ तो है, लेकिन बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। अभी मैं आप लोगों को पूरा सीन जस्टिफाई करता हूँ। हम लोग लगभग इससे भी बहुत नीचे से आए हैं, इससे भी बहुत नीचे से, जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ से भी बहुत नीचे से, लेकिन एक लास्ट व्यू यही दिख रहा है। ठीक है, ये देखो जूम आउट करके वहाँ है, वो छोटा सा दिख रहा है। अब हम लोग कहाँ जाना है, ये ठीक, ये देखो गाइस, और एक एंड के बाद जाने के बाद दिखाई नहीं दे रहा कि हमें कहाँ जाना है इसके बाद। ठीक है, इसके बाद हमें पता नहीं लग रहा कहाँ जाना है, और ये है, ये देख लो आप, लेकिन अच्छा लगा। तो गाइस शौर्य के साथ हम लोग आ चुके हैं। कैसा जा रहा है ट्रैक? सो चाचू ने हमारे साथ एक सीन कर दिया, उन्होंने शॉर्टकट मार दिया, चाचू ने शॉर्टकट मार दिया। 14 ईयर्स का है भाई। कितने साल के बेटे? 14। कहाँ से आए हो? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बेटा। एक 14 साल का है बाबू, और हिम्मत कर रहा है, वरना इससे बड़े बड़े बच्चे यंग लोंडे बैठ के जा रहे घोड़ों पे भाई। कोई नहीं, जैसी श्रद्धा, किसको क्या कह सकते हो आप। पानी पीते हैं, चलते हैं। तो गाइज अभी फिलहाल हम लोग एक नई चीज़ ट्राई करने वाले हैं। हाँ, ये हमारी वीके फैम है, बहुत अच्छी बच्ची है, और ये भी मिली जस्ट मुझे केदारनाथ, एंड बहुत अच्छा लगा मिल गया, थैंक यू बेटा। तो एक्चुअल में हम लोगों को ऑल द वे टू आप लोग आइडिया लगाना गाइज। अब ये चीज़ आपको फील करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ से होते हम लोगों को वहाँ जाना है, वो टॉप पीक ये रहा, फिंगर से देखो मेरी, और पहले नीचे उतरना है उसके लिए। तो भाई मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा, इसको शूट करूँगा मैं। मैन वर्सेस वाइल्ड शुरू हो गया है यहाँ पे, और ये देखो आप, एक आंकलन लगा के आ रहा हूँ मैं फिलहाल कि क्या ही बरसा। ओ भाई साहब, लिप लॉक हो गया था अभी इस ट्रैक में। मैंने एक चीज़ करी है कि यहाँ पे आप लोग व्यू का मजा नहीं ले सकते, क्योंकि आपको नीचे देख के चलना पड़ता है। अगर आपको व्यू का मजा लेना है, आपको रुकना पड़ेगा उसके लिए। वो पुराना रास्ता था, लुक एट द व्यू गाइस, और भाई कितना ब्यूटीफुल व्यू है, इसके बीच से हम लोग निकल के जा रहे हैं। मज़ेदार रास्ता। अभी मैं 360 का शॉट लेने वाला, उसके बाद तो आप लोग का एक्चुअल पता लगेगा कि हम कहाँ चल रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, कहाँ चलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, वो पता लगेगा आपको।
बार ब्लॉग्स में लोगों ने देखा होगा, लेकिन जब आप अपनी आँख से इसको देख रहे हो ना, आपको अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। इस तरह का रास्ता है गाइस ऑफ रोडिंग थार से जो हम कर रहे हैं, और एक तरीके में इससे जाना ऊपर, और 90 डिग्री हो जाता थोड़ा सा, और अगर तिरछा होता। जय भोले बाबा, बस आशीर्वाद बनाए रखो अपना, पहुँच जाएंगे अब तो आराम आराम से। एंड गाइस लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास जस्ट। कहाँ से आए हैं भाई हम लोग? केदार बाबा की दया, दुआ, आशीर्वाद, सब चीज़ों का फल है ये। अरे भाई मज़ा, अदरवाइज कोई सोच नहीं सकता ब्रो। मतलब ये जो हम लोग जहाँ से चढ़े हैं ना अभी, मतलब आपने 360 के शॉट्स देखे होंगे। सफ़र मुश्किल है लेकिन मंजिल खूबसूरत है। सही बात है, बहुत खूबसूरत मंजिल है भाई। भोला बुला रहा है भाई बाबा, मतलब बाबा में पावर्स हैं भाई। बाबा इज वेरी पावरफुल है। एक ही अंकल हैं, इनकी देखो आप लोग। हाँ जी बाबा। एज कितनी है आपकी? एज भैया 57 ईयर्स। 60 साल के आसपास की उम्र है तुम्हारी। हिम्मत है आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत मतलब हाथ जोड़ के हमारा वो है कि धन्यवाद। आप लोग आजकल के स्पोर्ट्स शूज बड़े में आ गए और बेहतरीन एनर्जी बॉडी के अंदर। हाँ जी, एनर्जी की बात ये है, हमें फार्मर। आप कहाँ के हो? आप हरियाणा से। आप हरियाणा से हो? हाँ। ताकत खत्म है। हाँ, ब्राह्मण। हम लोग जाट हैं, हम लोग भी बेल्ट हमारी मेरठ की है, हम लोग मेरठ से हैं, बागपत के हैं वैसे हम लोग। लैंग्वेज बोल रही है आप? हाँ सही, एकदम पकड़ लिया आप लोगों ने। बागपत की लैंग्वेज है आप। भाई इन्होंने देखे एकदम बताई कि भाई मेरठ से तुम कहने लग रहे हो, लेकिन जब है भाई साहब भाई बागपत हमसे दूरना है। हाँ सही। पलवल शहर है। अच्छा, हम हर महीने तेरे यहाँ कर बुलंदशहर में करने करके। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलकर। आप लोग आजकल के बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा देख के कि भाई पालकी में जा रहे हैं लोग, घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, जवान बच्चे। मेरे भाई पालकी में जाएंगे, उन जीवन में आज दो के जाएंगे, फिर आगे कब देंगे। सही बात है जी, मतलब बच्चे, नए जवान लड़के, ये जीवन में दुख देना है। सही बात है। क्यों आ रहे हो? हाँ, हम नहीं देंगे इस बात को। सही बात है। अगर 2 दिन में ना होगा 3 दिन में हो जाएगा। हाँ ये है बात, मोटिवेशन की बात ये है कि 2 दिन में नहीं 3 में चढ़ेंगे, लेकिन चढ़ेंगे अपने दम पे। चढ़ेंगे अपने दम पे, किसी को परेशान करके नहीं चढ़ेंगे। गाइस हम लोग धाम से सिर्फ 800 मीटर दूर है लगभग, और आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दूं, धाम के पहले दर्शन हुए मुझे जय केदार बाबा की। एक थोड़े से दर्शन हुए हैं, ओह माय गॉड, जब अच्छे से दिखेंगे तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। अभी तो बहुत थोड़े से दर्शन हुए हैं। गाइस इस तरीके की वाइब है चारों तरफ, केदार बाबा के चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बीच में केदार बाबा। सुबह इस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं हेलीपैड पे। नीचे सीधा हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो यहाँ पे आते हैं सीधा, और ये वो हेलीकॉप्टर है जिसके साथ थोड़ा सा भी सीन हो गया था पीछे, आप लोगों ने वीडियो वायरल देखी होगी। लेकिन अभी सब कुछ सेफ है, बढ़िया है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं कंफर्टेबली। लैंडिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई थी ना, टेक्निकल फॉल्ट आ गया ना इसमें। हाँ तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो अब सब कुछ कंफर्टेबल है और बढ़िया है। और धाम की छोटी सी चोटी आप लोगों को मैं पहली बार दर्शन कराता हूँ ब्लॉग में। ये छोटी छोटी धाम के गाइस, एंड ये वो जगह है जहाँ पे हेलीकॉप्टर से लोग सीधा आते हैं। एक हेलीकॉप्टर वापस गया है, ये बादल बनने लगा इसलिए देख सकते हो आप लोग, और यहाँ से आके वापस यू टर्न मारा वैसे ने। कब क्या कर दे किसी को पता नहीं है, हम बचपन से यही रहते हैं, पर हमको खुद पता नहीं महादेव क्या कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल बहुत सही बात है। सुबह इस फिलहाल मैं बैठा हुआ हूँ एक होटल के पास में, और जस्ट हम लोग मंदिर प्रांगण में घुसने वाले थे तो बारिश हो चुकी है बहुत तेज, एकदम मेरी जैकेट भी बाहर निकल गई, सर पे मैंने ये भी बांध लिया, और ट्रस्ट मतलब इतनी ठंडी हुई है कि हाथ अकड़ने शुरू हुए अब। अदरवाइज सुबह से धूप गर्मी आप लोग देख ही रहे हो सुबह से कि ट्रैवल कैसा जा रहा है। लेकिन अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब ठंडा हो गया वेदर, रूम देखते हैं अच्छा सा कोई, और फिर उसमें स्टे करते हैं, आराम करते हैं वहाँ पे लेट के, और फिर आज ही दर्शन करेंगे क्योंकि मंदिर जो है 4 बजे खुलता है, और हम लोग लगभग ये मान के चलो आप 3:45 पे आप पहुँच गए थे, अभी 4 बज चुके हैं, शायद ओपन हो चुका होगा। आज दिल थाम के बैठो, फाइनली हम लोग जा रहे हैं। हाय 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 हाय, धाम पर जय केदारनाथ धाम की जय, और जय शिव शंभू केदार बाबा की जय। फाइनली बाबा ने बुला लिया भाई, व्हाट अ ब्यूटी। और धाम को देख के सारी थकान सारी स्ट्रेस दूर हो गई भाई। जय शिव शंभू भाई, अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करने का मजा ही कुछ और है। छोड़ दे तो भैया ही, जय शिव शंभू जय शिव शंभू। केदारनाथ हमारा कम भाई, क्या
मूवमेंट है, क्या मूवमेंट है यार। गाइस फिलहाल हम लोग हैं मंदिर प्रांगण में और थोड़ी देर बाद हम लोग दर्शन करने वाले हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं। आप लोग बता नहीं सकता, मतलब अभी मैं भीमशिला पे लेके जाने वाला हूँ दर्शन करने से पहले आप लोगों को। इसके पीछे जो भीमशिला है उसका इतिहास भी बताऊंगा, और आप लोगों को केदारनाथ धाम का अगर इतिहास जानना है तो वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में केदारनाथ को इतना मान्यता क्यों है, लोग इसे पूजने तक क्यों आते हैं, और यहाँ पे जो अंदर प्रतिमा है मतलब जो शिव जी की वो डिफरेंट क्यों है। तो एक बार शिवलिंग मतलब तो वो बताऊंगा आप लोगों को, एंड भीमशिला के बारे में बताऊंगा, उसे दिखा देता हूँ पीछे चल जाएगा। यहाँ पे जब 2013 में आपदा आई थी, ये था केदारनाथ टेम्पल, और वो है भीमशिला जो आप लोग देख सकते हो। इतना गैप था और उसने सारा पानी केदारनाथ टेम्पल पे आने से बचाया, और ये एक मतलब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता भाई। तो शिव को हटाने वाला इस सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ। आप समझो कि वहां से किस तरीके से पानी आ रहा होगा कि इस भीमशिला से टकरा के ये रैंडम भीमशिला एक आती है, यहाँ पे रुक जाती है। ऐसा भी नहीं कि मंदिर को टच हुई है, मंदिर से कम आप लोग देख सकते हो 20-30 फुट दूर है, कम से कम 40 फुट ही होगा लगभग, और इतनी दूर आके वो रुक जाती है। पानी टकराता है मंदिर के, आधा इस तरफ से निकलता है, आधा उस तरफ से निकलता है। कुछ मंदिर के ऊपर से भी निकला था पानी, और मंदिर बिल्कुल ओके था। और भीमशिला को आप देख सकते हो, ये है वो शिला जिन्होंने तब सर्वनाश होने से बचाया था। आज लोग इसे पूजते हैं और ये पूजना डिजर्व भी करता है भाई। एक चीज बताओ चाचा जी, कितना बड़ा कारनामा हमारे सामने घटा था, इतनी बड़ी चीज हमारे सामने घटी थी, बहुत बड़ी देखो लॉस भी था, बहुत बड़ा लॉस हमारे देश को था, लेकिन उसके साथ साथ ये कारनामा हुआ था, भगवान की शक्ति का एहसास भी हुआ अनएक्सपेक्टेड चीज, मतलब जो रैंडम जगह था। चाचा जी मंदिर को टच नहीं हुआ कि मंदिर की नींव को टच हो जाता तो शायद इसलिए रुक गया हो। आया ऊपर से बड़ा पत्थर, और कहाँ से आया होगा बड़ा पत्थर, मतलब इसने पूरी सृष्टि को बचाया है, लोग ये मानते हैं। और मैं भी इसी चीज को मानता हूँ कि शायद अगर ये उस दिन पानी से लॉस हो जाता तो सृष्टि में कुछ नहीं बचना था, उल्टा सीधा हो जाता सब कुछ। एक हमारे हरिद्वार में वो शिवजी महाराज, और एक यहाँ, वहाँ भी मतलब इतना बुरा हुआ है सब कुछ, लेकिन वो हमेशा बाहर रहे हैं कि बेटा मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो। और अनएक्सपेक्टेड चीज मानता हूँ मैं कि शिव में कुछ तो पावर है भाई, मतलब ये शिव शक्ति भाई, मतलब एंड है चीज़। तो गाइज हम लोग फील करने के लिए कि हम लोग फील कर पाएँ, और हम लोग बिल्कुल भीड़ से अलग हटके, क्योंकि सारी भीड़ देखो हमारे सामने है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग बैठे हुए हैं और सब कुछ करके आए सिर्फ इस चीज़ के लिए। तो हम लोग शांति से बैठे हैं और सिर्फ फील कर रहे हैं इस चीज़ को, एंड फ़ोन वोन बंद करके सिर्फ मैं ब्लॉग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसके ब्लॉग्स किस तरीके से बनाए गए थे उस टाइम पे, कि ये कभी गिरते नहीं है, बिना सीमेंट के बिना मिट्टी के इसको फिक्स करा गया था। इतनी बाढ़ आने के बाद, इतने बादल फटने के बाद सब कुछ ठीक रहा, मंदिर के अंदर पानी तक नहीं भरा, और कुछ लोग बचे जो मंदिर के अंदर थे। तो भाई कुछ तो चीज़ है, कुछ तो सुपर पावर है भाई, शिव इज अ सुपर पावर। सो गाइस कल 29 है, तो बाबू कल हो जाएगी पूरे 1 मंथ की, इसलिए हमने रात से डिसाइड करा था कि हम आज इसका घर पे ही सब लोग मिलके अच्छा सा शूट करेंगे 1 वाला। बट आज सुबह से इसकी तबीयत खराब, इसको फीवर हो रहा है। सो अभी इसको डॉक्टर के पास दिखा के आएंगे एक बार कि इसकी तबीयत को क्या हुआ है। इसको फीवर हो रहा है और बड़ी परेशान हो रही है, बस मतलब नीचे सो ही नहीं, गोद में सो रही है। तो भले हम शूट कल कर लेंगे इसका 1 मंथ की, जब कल हो जाएगी फिर आप लोगों को परसों दिखा देंगे। आज मेरी गुड्डू की दवाई आएगी पहले। गाइस मैंने घर वालों को दिखा दिया फिलहाल, और बहुत खुश है घर वाले। हर महादेव, हर महादेव, सारा दिखाता हूँ, फ्रंट से भी दिखाऊंगा, बैक साइड है खुशी। सो गाइज अभी विवेक हमें मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं, और हम लोग कर रहे हैं मंदिर के दर्शन, और हमारा बाबू भी कर रहा है। बाबू को फीवर है, फिर मेरा बाबू दर्शन कर रहा है, और इतना अच्छा लग रहा है ना देख के, फोन में देख के इतना अच्छा लग रहा है, पता नहीं जब सामने जाएंगे कितना अच्छा लगेगा। पापा आप गए हो कभी केदारनाथ? कभी नहीं गए, मैं भी कभी नहीं गई, लेकिन अच्छा है कि विवेक होके आएगी, और इसकी वजह से होके आए, क्योंकि इसके लिए मांगा था कि जब हमारे घर में बेबी गर्ल आएगी ना तो केदारनाथ होऊंगा मैं, तभी जा रहे हैं। अभी विवेक फ्रंट से दिखाएंगे। वाह, हर हर महादेव, कितना बड़ा मंदिर है ना। वाह बाबू आप भी दर्शन कर लो बेटी, बहुत अच्छा है। भाई मुझे भी हम लोग ना खाना खाने के लिए मंदिर से वापस आ गए, क्योंकि हम लोग दर्शन का टाइम सुबह कर रहे हैं। एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, अभी इसी नैनो सेकंड मुझे वो दिखी है, चलो दिखाता हूँ। 3, 2, 1। और भाई साहब वहीं बैठे थे हम जब से, लेकिन
आप लोग फील कर सकते हो भाई, आप लोग की आंखें पता नहीं क्या देख रहे होंगे, लेकिन भाई जो नेकड आई है, जो ये मोमेंट कैप्चर हो रहा है, जो मतलब हमारी आंखों को शांति मिल रही है। क्योंकि देखो आपने बहुत सारे व्लॉग्स में ये वाला व्यू देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस व्लॉग्स केदारनाथ धाम की जो फोटोज वीडियोस होंगी सब मैं आप लोगों को पीछे दिखता हुआ। लेकिन भैया मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे मैं तीसरी बार आया, ठीक है चलो मेरा तो लगा हुआ है, जो भी है सबका होता है, लेकिन एक बार जरूर आओ। किस लिए आओ दिखाओ इन्हें। इसलिए आओ भाई, ये चीज भाई मतलब आप बिलीव नहीं करोगे भाई, भाई सृष्टि नहीं की है भाई। चाचा जैसे ही बादल हटे, हम जब से वहीं बैठे थे लेकिन दिखा तो नहीं, एक सेकंड के लिए नहीं दिखे। पहाड़ दिखाई दे रहे और आप मुझे कह रहे थे, मैंने कहा यार चाचू वो नहीं दिख रहा है वापस से। मामा जी हमारे पे हमारी बात जस्टिफाई करने के लिए सृष्टि के रचयिता यही है और ऐसी बैठी तो क्लास में। हाँ शिव के वो भी निकला है भाई, ये भी निकला है बाहर अभी, तो इसे बोलते हैं शिव कैलाशो के वासी। चाचू वहाँ जाया जा सकता है, वहाँ पॉसिबल तो नहीं ना, वहाँ तुम जा सकते हैं ना, वो फ्लाई करके देख सकते हैं क्लोज से, लेकिन मैं हेलो दी नहीं है, घर पे हैं वो नहीं है। नहीं आपको मिल के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपका ब्लॉग देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भाई। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, वो भी क्लियर होने लग रहा है, मैंने बोलता ना बादल हटेंगे वहाँ पे भी क्लियर होगा। अभी और गुदगुदी ऊपर देखो और वो देखो यार, अगर ऊपर चलेंगे वापस देख लो। हाँ और जो धाम जो है वो बिल्कुल बीच सेंटर में है, और धाम के चारों तरफ जैसे एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग उधर से वॉक करके आते हो, इस तरह के पहाड़ देख के आते हो, फिर जैसे वॉक करके आ रहे हो ना, फिर आपको एकदम से ऐसा व्यू मिलता है, आप देखते हो और आपको ये दिखाई देता है और आपकी आंखें बिलीव करना बंद कर देती है। अदरवाइज सिर्फ 2 बार आया यहाँ पे, मैंने सिर्फ को दोनों बार मना किया था कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने भगवान जी को ऐसे हाथ जोड़ लिए, मैं ट्रैक का मेरा मुश्किल हो पाएगा। अब मैं थोड़ा सा प्रेप में भी था और तैयारी कर रहा था, तो मैं कर लूँगा, लेकिन भाई भगवान कसम, लेकिन वर्थ है ना, वर्थ मतलब ये आप जस्टिफाई ये वंस इन अ वाइल नहीं है, ये है तो जब भी आप आओगे आपको अलग एक्सपीरियंस होगा। ये मामा जी हाँ चाचू का भी अभी 7 महीने हुए हैं इनको, 7 महीने, सीट का 3rd टाइम है, तो वंस इन अ वाइल शौर्य और मेरा 1st टाइम है भाई। मतलब मैं आपको पता ही नहीं पा रहा हूँ दादाजी, उसे देख के ना मेरी रोंगटे खड़े हो गए। वो देखो अब उसमें धूप लगी है, वहाँ से मेल्ट होना शुरू होगा, पर क्या धूप लगेगी। ओह सो गाइस हम लोग इस वाले रिजॉर्ट में रुके हुए हैं, 1st रूम है इसमें, ठीक है, और घूमते ही ये दिखता है, हमारे रूम के सामने ही है सब कुछ। सो गाइस बाहर भी हुआ है कुछ ऐसा, और हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। खाना अच्छा मिल रहा है कुछ जगह ब्लफ हो गया था हमारे साथ, खाना ठीक है लेकिन फिर भी हर चीज़ का एक्सपीरियंस जब आप वहाँ पहुँचते हो आप लोगों को तभी पता लगता है। कुछ चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको केदारनाथ धाम की स्टोरी बताऊँगा, भीमशिला की स्टोरी बताऊँगा, एंड यहाँ के होटलों के बारे में बहुत अच्छे से बताऊँगा, जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बीके मैम को, कि एक्चुअल में यहाँ होटल काम कैसे करते हैं, होटल्स जो होते हैं यहाँ पे कैसे वर्क कर रहे हैं। इस होटल में हम लोग रुके हैं जहाँ पे खाना खा रहे हैं, हमारा रूम है उधर। यहाँ पे आमने सामने बहुत सारे होटल्स हैं, आप लोग जहाँ पे देखोगे ये भी होटल है, वो भी होटल है, ये सामने होटल है, इसके बगल में होटल है। या तो आप लोग यहाँ पे होटल में रुकोगे या रुकोगे कैंप्स में। तो कैंप में ऐसा होता है बारिश पड़ते ही वो गीले हो जाते हैं, मतलब जो भी उनके स्लीपिंग बैग्स होते हैं। इसमें तो मैंने सोचा था कि वहाँ पे तो नहीं रुकना, कि हम लोग रूम लेंगे। यू गाइज कांट इमेजिन, अगर हॉलीडे इनके आप 2 कमरे कराओगे गुड़गांव में बुक, और यहाँ पे ये रूम कराओगे बुक नॉर्मल रूम, तो सेम। और ये है इस सीजन का रेट, जो भी सीजन चल रहा है। चाचू और आई थी अक्टूबर में, तो अक्टूबर में बिल्कुल इससे हाफ रेट थे। सो गाइस जानवी को माँ पापा दिखा के आ गया, डॉक्टर ने बोला है कि इसको फीवर नहीं है अभी, बट हल्का कोल्ड है, उसकी दवाई दे दी है। बस इसका फेस येलो लग रहा है बहुत, आप देख सकते हो, इसके फीट बिल्कुल अलग अलग है, इसका फेस जो येलो है ना वो ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने बोला इसको थोड़ा टाइम लगेगा। और देखो इसकी मस्ती यहाँ पे चालू है, और वहाँ पे मैं बताती हूँ अंतिका क्या बना रही है। सो माँ अभी दिखा के आई है डॉक्टर के पास, लौकी चने की दाल के साथ चावल बना देना। और गाइस ये बना रही है, यहाँ पे क्या बना रही है, ये पास्ता। ये पास्ता बना रही है। वैसे तो ये हर शाम को ना यूवी राजा जो भी टक जाए शौर्य उसको लेके बाहर कुछ खाने जाती थी, कोई है नहीं तो इसलिए घर पे बना रही है। गाइस दवाई दे रहे हैं हम इसको, और इतने भुंडे मुंह बना रही है, इतने गंदे गंदे मुंह बना रही है ना दवाई लेती हुई, क्योंकि दवाई कड़वी है थोड़ी। क्यों निकाल रहे? देखिए 2-3 बूंद तो निकल गई होगी। हाँ आराम से निकाल दी इसने। देख फेस उतर सा गया है इसका बुखार के मारे। सो गाइस अभी अंतिका ने पास्ता बनाया, बहुत टेस्टी। हाँ ना पापा, कैसा लगा अंतिका के हाथ का पास्ता? गाइस मैं एक चीज बताऊं, इस घर में हम 4 बंदे हैं कहने को, पर हम ही है जो है, पापा तो घर रुकते ही नहीं है। पापा के पास यहाँ गाड़ी, स्कूटी, 2 बाइक है।
फिर जाएंगे। पापा क्या करते हैं, एक चीज खड़ी करके दूसरी ले जाते हैं और बिना बात के हाँ दूसरी फार्म खड़ी हाउस गई, पे चक्कर। तीसरी खड़ी चौथी। अभी गाइस मैं अपना बेड वेड ठीक कर रही हूँ क्योंकि सोने भी जाएंगे। एंड सच में बताऊँ इतना ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, इतना ज़्यादा अजीब सा हो रहा है क्योंकि बच्चे भी घर पे नहीं है, विवेक भी नहीं है। पूरी मतलब बोरियत, जितनी बोरियत आ सकती है उतनी आ रही है। और राजू कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम, तो बार बार वीडियो कॉल करके राजा को देख रहे हैं और उससे बात करें और वो उसके पूरे मज़े आ रहे हैं। ऊपर से विवेक भी नहीं है, तो पहली बार घर इतना खाली हुआ है। अदरवाइज़ दोनों में से एक बंदा तो मेरे साथ होते ही होता है। जब राजा होता है कभी विवेक नहीं है, नहीं तो विवेक तो होते हैं। हम तो राजा फर्स्ट टाइम गया है, तो बड़ा खाली खाली सा हो रहा है। सो गाइज कल हम लोगों ने दर्शन नहीं किए बिकॉज हम लोग चाहते थे कि हम लोग सुबह ही सुबह मॉर्निंग में दर्शन करें। तो हम लोग आके अपने रूम में लेट गए थे। और रूम यहाँ पे बेसिकली किस तरह के होते हैं, यहाँ पे इस तरह के रूम्स होते हैं यहाँ पे डबल बेड होता है, 2 रजाई, डबल बेड 2 रजाई। और बेसिकली और कोई ऐसा चीज स्टफ नहीं होता है यहाँ पे कि आप लोगों को अलमारी मिलेगी सामान रखने के लिए या कुछ भी ऐसा होगा। सिर्फ एक गीजर है रूम के अंदर और इस तरह का रूम है पूरा, आप लोग देख सकते हो। ये देखो गाइस। और सबसे बड़ी बात ये है कि वेदर बिल्कुल 2 तरीके का चल रहा है फिलहाल। दिन में जब हम लोगों ने ट्रैकिंग शुरू करी, मैक्सिमम टाइम ऐसा हो रहा है कि धूप हो जाती है दिन में, बारिश होने के भी चांसेस बन जाते हैं। लेकिन धूप जब होती है उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि सारे कपड़े हटा दो, बिल्कुल कपड़े ऊपर लेके ना जाओ। लेकिन अभी जो वेदर हो रहा है -1 डिग्री हो रहा है और इस टाइम ऐसा मन कर रहा है कि कानों पे टोपा या मफलर लगा लो, गला ढक लो, मोटी जैकेट्स पहन लो, मोटे सॉक्स पहन लो। तो वो चीजें कैरी करके लाना बहुत जरूरी है ऊपर। बिकॉज अगर आप लोग मॉर्निंग में दर्शन करना चाहते हो या फिर कमरे से बाहर मत निकलो, 2 ही चीजें मैनेज करो। एंड तीसरी चीज गाइज मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक्चुअल में यहाँ का हिस्ट्री क्या है, एक्चुअल में केदारनाथ धाम की हिस्ट्री क्या है। तो कुछ लोगों ने गूगल पे ऑलरेडी देख लिया होगा जब आप लोग व्लॉग देख रहे हो। ये कुछ लोगों ने पहले बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी यहाँ की। एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि यार ऐसा क्या हुआ कि जो पंच केदार का इतिहास है या केदारनाथ धाम का इतिहास है उसमें ऐसा डिफरेंट क्या था कि जो यहाँ पे शिला है अंदर, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट क्यों दिखती है। वैसे गूगल पे बहुत सारी फोटोज पड़ी हुई हैं, अंदर ऐसा शूट करने नहीं देते जिससे कि हर व्लॉग में आप लोगों को नॉर्मली दिख जाए। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि अंदर जाके आप कैमरा चलाओ, क्योंकि बहुत सारे मंदिर, क्या 99% मंदिरों में नहीं अलाउ होता कि आप अंदर जाके शूट कर पाओ। सो बेसिकली पांडवों ने कुछ अपने लोगों का उनके हाथों, मतलब कुछ अपने लोगों का ऐसा उनके हाथों से मर गए थे कुछ अपने लोग। तो उनको ऐसा था कि अब हमें पश्चाताप करना है भाई, जो हमसे गलती हुई है, अब इसके लिए हम क्या करें। तो कृष्ण जी के साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था, तो उन्होंने उनसे राय ली कि अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे जितने भी पाप है वो धुल जाए और हमें अच्छा फील हो आगे आने वाले जीवन में हमारे। तो कृष्ण जी ने उन्हें बोला कि आप एक काम करो, जैसे आपको शिव दर्शन हो जाएंगे ना, या आप एक बार शिव को मिल लोगे तो तब आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो पांडव जो है वो निकल पड़े, दर दर भटकते रहे, शिव जी को ढूंढते रहे, अलग अलग जगह पे गए। तो जब वो यहाँ पे आए एक्चुअल में केदारनाथ में, तो तब उन्होंने दिमाग लगाया, जो भीम थे उनके पास सुपर पावर थी कि वो बड़े हो सकते थे। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि यार एक काम करता हूँ, मैं बड़ा हो जाता हूँ और अपने पैरों को चौड़े करके दोनों तरफ रख लेता हूँ। तो जितने भी बैल और नंदी थे, जब वो मेरे पैरों के बीच से निकलेंगे तो मैं देखता रहूँगा ऊपर से। तो एक्चुअल में ऐसा था नहीं कि शिव बीच से निकल जाते। तो उन्होंने नोटिस करा कि जब सारे बैल निकल रहे थे तो एक नंदी जो थे वो बिल्कुल अलग रास्ते पे निकल पड़े। तो उन्होंने एकदम से बोला कि वो है शिव। तो तब वो उन्हें पकड़ने के लिए पीछे से भागे। तो एकदम से उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो जो नंदी थे वो पूरे धीरे धीरे यहाँ पे जमीन में जाने लगे, अंदर मतलब जमीन के अंदर समाने लगे। तो उन्होंने भाग के पकड़ने की कोशिश करी। तो जो लास्ट में उनके हिस्सा हाथ में आया तो वो उनका कूब था, मतलब ऊपर का जो पार्ट होता है वो। तब उन्होंने यहाँ पे बेसिकली उस जो चीज को पकड़ा था उसको आज हम लोग पूछते हैं, उसको केदारनाथ टेम्पल के अंदर जो एक्चुअल में शिला है वो पार्ट एक्चुअल में वो, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। और सबसे शुरुआत में जो निर्माण भी कराया था इसका केदारनाथ टेम्पल का, तो वो भी उन्हीं लोगों ने कराया था। उसके बाद जो निर्माण हुआ जिसको आज हम टेम्पल के रूप में देखते हैं, प्रॉपर जो आके लोग विजिट करते हैं, इसका जो प्रॉपर निर्माण है वो आदि शंकराचार्य जी ने कराया है। फिर लोग यहाँ पे आने शुरू हुए। एंड जो आप लोगों ने कल मैंने क्लोजली दिखाया था कि जो यहाँ पे ब्लॉक्स लगे हुए हैं ना, मतलब जो मंदिर को बनाने के लिए, उसमें कोई भी सीमेंट, मिट्टी, गारा, कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करी गई जिससे वो चिपकाया जाए। तो वो नक्काशी इस तरीके से थी कि वो इस तरीके से फंसाए गए आपस में कि इतनी तकड़ी प्रलय आने के बाद भी वो सेफ रहे और सारी चीजें बहुत अच्छे से चलती रही यहाँ पे। और ये गाइस इतिहास। और भीमशिला का भी आप लोगों को यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि जब भीम इतने क्लोज थे तो जब वो शिला आई, फिर बाद में उसे भीमशिला का नाम दिया गया कि उन्होंने, भीम जी ने रक्षा करी है इसकी।
तो मतलब इतना बड़ा इतिहास है, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, गूगल पे पढ़ सकते हो, सो बहुत अच्छा लगता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी आप ऐसी जगह जाओगे कभी भी दर्शन करने के लिए तो आपको इतना पॉजिटिव फील होगा, बस आपको कुछ टाइम बैठ के फील करना है। क्योंकि जब हमें पता लगा कि आज हम दर्शन नहीं करने वाले, तो उसके बाद हम लोग कम से कम 2-3 घंटा वहाँ पे बैठे और हम लोगों को ऐसा फील हुआ, और हम लोग ना लिटरली बस मंदिर को देखते रहे 2-3 घंटा बैठ के। और इतना अच्छा लगा हमें कि जिस चीज़ के लिए हम इतना ट्रैक करके और इतनी मतलब हम लोगों ने तो चाचू का कहना, हम लोगों ने 3 दिन से मेहनत करनी शुरू कर दी थी। पहले हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर हम लोगों ने ट्रैवल शुरू किया, फिर हम लोग यहाँ पे पहुंचे, रात को पहुंचे, फिर सुबह ट्रैक शुरू किया। तो वो वर्थ है, मतलब यहाँ पे आके जब एक बार आप मंदिर को फर्स्ट टाइम देखते हो ना, धाम को, तो मतलब आपका आउट ऑफ द वर्ल्ड फील होता है गाइस। अब हम लोग उठते हैं, आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं गाइज। मैं मतलब व्लॉग दोबारा शुरू करने वाला हूँ, बाकी का व्लॉग आप लोग कल देखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, जाने से पहले करो चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग से।